Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Awais Sadiq and I am your class 10 mathematics teacher. Students, लास्ट लेक्चर में हमने जो रेडिकल इक्वेशंस का टॉपिक है उसको स्टार्ट किया था और उसके बाद हमने जो फर्स्ट टाइप है रेडिकल इक्वेशंस की उनको डिस्कस किया था विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। आज के लेक्चर में हम जो टाइप 2 है ऑफ रेडिकल इक्वेशंस उसको स्टार्ट करेंगे। तो आइए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। लास्ट लेक्चर में हमने रेडिकल इक्वेशंस का टॉपिक स्टार्ट किया था एंड देन हमने रेडिकल इक्वेशन की जो फर्स्ट टाइप है उसको डिस्कस किया था और हमने ये डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास रेडिकल इक्वेशन की फर्स्ट टाइप की तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए देन उसको किस तरह सॉल्व किया जाता है। आज हम रेडिकल इक्वेशंस की सेकंड टाइप को डिस्कस करेंगे और विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल ये देखेंगे कि किस तरह इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। जो रेडिकल इक्वेशन की सेकंड टाइप है वो है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस सी। अब हम एक एग्जांपल को करते हैं जो कि इसी तरह की इक्वेशन होगी और देखते हैं कि अगर हमारे पास इस टाइप की इक्वेशन आ जाए देन उसको किस तरह सॉल्व किया जाता है। हमारे पास है एग्जांपल नंबर 2, सॉल्व द इक्वेशन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 11। अब यहाँ पे देखा जा सकता है जो हमने रेडिकल इक्वेशन के ऊपर टाइप डिस्कस की है और ये जो क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन है ये आइडेंटिकल है। तो हम यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों साइड्स पे स्क्वायर अप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 11 होल स्क्वायर। अब लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो कौन से वाला होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर का, और ये इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है ये हम लेफ्ट साइड पे अप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 6 होल स्क्वायर, और ये इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 11 होल स्क्वायर। अब हम जानते हैं जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है रेज टू द पावर 1/2। जब 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो स्क्वायर रूट है स्क्वायर से कैंसिल करते हैं। इसी तरह ये वाला स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल और राइट साइड पे भी स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी x प्लस 3। अब x प्लस 3 के बाद ये जो टर्म है x प्लस 6 इसको पहले लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा प्लस x प्लस 6 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 6 इज इक्वल टू x प्लस 11। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। लेफ्ट साइड पे x एंड x को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 प्लस 6 इज 9 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 6 इज इक्वल टू x प्लस 11। अब हमारे पास ये जो टर्म्स हैं 2x एंड 9 इनको हम राइट साइड पे ले जाते हैं और ये जो दो स्क्वायर रूट्स हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनको कंबाइन करके लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू x प्लस 11 माइनस 2x माइनस 9। अब हमारे पास x प्लस 3 एंड x प्लस 6 मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेफ्ट साइड पे स्क्वायर रूट के अंदर। तो ये आ जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 6 इज 6x प्लस 3 इंटू एक्स इज 3x प्लस 3 इंटू 6 इज 18 इज इक्वल टू x माइनस 2x इज माइनस x, 11 माइनस 9 इज 2। तो ये आ जाएगा प्लस 2। देन लेफ्ट साइड पे आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर 6x प्लस 3x इज 9x प्लस 18 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 2। नेक्स्ट हम अगेन क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे स्क्वायर अप्लाई करेंगे।
तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा, अब यहाँ पे जो स्क्वायर अप्लाई हो रहा है इसको सेपरेट करके लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और राइट साइड पे फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, होल स्क्वायर इज इक्वल टू, एंड राइट साइड पे फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर का, a क्या है माइनस एक्स एंड b इज 2, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस एक्स इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर। लेफ्ट साइड पे हमारे पास 2 स्क्वायर आ जाएगा 4, एंड ये जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 के साथ, एंड राइट साइड पे हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स होल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, 2 इंटू 2 इज 4 एंड 4 इंटू माइनस एक्स इज माइनस 4x प्लस 2 स्क्वायर इज 4। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 4 इंटू 18 इज 72, एंड राइट साइड पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अब राइट साइड पे जो टर्म्स हैं इनको हम लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 72 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। राइट साइड पे जो टर्म्स हैं जब वो लेफ्ट साइड पे आएंगी तो उनके साइंस चेंज हो जाते हैं। देन हमारे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज 3x स्क्वायर, 36x प्लस 4x इज 40x, 72 माइनस 4 इज 68, और ये इक्वल आ जाएगा 0 के। अब यहाँ पे देखा जा सकता है ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे a हमारे पास क्या है 3, b इज इक्वल टू 40 एंड c इज इक्वल टू 68। नेक्स्ट हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज़ करके ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब इस फॉर्मूला में a, b एंड c को पुट कर देते हैं, तो हमारे पास x इक्वल आ जाएगा माइनस b की जगह आ जाएगा 40 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b की जगह 40 आ गया, 40 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह आ गया 3 एंड c की जगह आ गया 68, और ये डिवाइड कर देंगे 2 इंटू a की जगह आ गया 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 40 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 40 स्क्वायर इज 1600 माइनस 4 इंटू 3 इज 12 एंड 12 इंटू 68 इज 816, और ये डिवाइड हो जाएगा 2 इंटू 3 इज 6। देन x हमारे पास इक्वल आ जाएगा माइनस 40 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1600 माइनस 816 इज 784 डिवाइडेड बाय 6। देन x इक्वल आ जाएगा माइनस 40 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 784 इज अ कंप्लीट स्क्वायर ऑफ 28, तो यहाँ पे आ जाएगा 28 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6। अब न्यूमरेटर में जो स्क्वायर रूट है स्क्वायर से कैंसिल, बिकॉज स्क्वायर रूट इज इक्वल टू रेज़ टू द पावर 1/2, तो हमारे पास जब 1/2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा, तो 28 रेज़ टू द पावर 1 इज इक्वल टू 28, तो डायरेक्टली यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल कर दिया। देन x हमारे पास इक्वल आ जाएगा माइनस 40 प्लस माइनस 28 ओवर 6। जो x की वैल्यूज़ आ रही है उनको सेपरेट कर लेते हैं। पहली वैल्यू है माइनस 40 प्लस 28 ओवर 6 एंड सेकेंड वैल्यू इज x इज इक्वल टू माइनस 40 माइनस 28 ओवर 6। दोनों को 1 बाय 1 सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 40 प्लस 28 इज माइनस 12 ओवर 6, 6 इंटू 1 इज 6 एंड 6 इंटू 2 इज 12, x इक्वल आ गया माइनस 2 के। और जो दूसरी वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू माइनस 40 माइनस 28 इज माइनस 68 ओवर 6। अब यहाँ पे
जो 68 एंड 6 का कॉमन फैक्टर है वो है 2 इंटू 3 इज 6 एंड 2 इंटू 34 इज 68। देन x इक्वल आ जाएगा -34/3। ये हमारे पास जो क्वेश्चन में रेडिकल इक्वेशन गिवन थी उसके 2 रूट्स आ चुके हैं, लेकिन अब हमें ये नहीं पता इनमें से कौन सा एक्सट्रेनियस रूट है। तो हम 1 बाय 1 दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन में पुट करके चेक करेंगे कि कौन सा हमारे पास रूट है और कौन सा एक्सट्रेनियस रूट है। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सट्रेनियस रूट के बारे में पढ़ा था। एक्सट्रेनियस रूट ऐसी वैल्यू को कहते हैं जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, मतलब इक्वेशन की लेफ्ट साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट साइड। हमारे पास जो इक्वेशन थी वो थी स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 6 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 11। अब सबसे पहले हम चेक करते हैं x इज इक्वल टू -2 को। तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -2 प्लस 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -2 प्लस 6 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -2 प्लस 11। लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -2 प्लस 3 इज 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -2 प्लस 6 इज 4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -2 प्लस 11 इज 9। Square root of 1 is 1 plus square root of 4 is 2 is equal to square root of 9 is 3। 4 complete square है 2 का और 9 complete square है 3 का। अब हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ गया 1 plus 2 एंड राइट साइड पे आ गया 3। लेफ्ट साइड को सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 3 एंड राइट साइड पे भी हमारे पास क्या आ गया 3। अब यहाँ से हमें पता चल गया जो x की वैल्यू आ रही है -2 वो रेडिकल इक्वेशन का रूट है। अब चेक करते हैं x की जो वैल्यू हमने सेकंड नंबर पे फाइंड की थी -34/2 को। अब जो हमने x की सेकंड वैल्यू फाइंड की थी x इज इक्वल टू -34/3। अब इसको चेक करते हैं क्या ये हमारे पास रूट है या फिर एक्सट्रेनियस रूट है। इसको इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -34/3 प्लस 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -34/3 प्लस 6 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -34/3 प्लस 11। सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे -34 का डिनोमिनेटर है 3 एंड 3 का डिनोमिनेटर है 1, तो दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 3 और न्यूमरेटर में आ जाएगा -34 प्लस 1 इंटू 3 इज़ 3 एंड 3 इंटू 3 इज़ 9 प्लस उसी तरह यहाँ पे भी हम एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 3 और न्यूमरेटर में आ जाएगा -34 प्लस 18 इज इक्वल टू राइट साइड पे भी जो स्क्वायर रूट के अंदर टर्म है उसमें एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 3 और न्यूमरेटर में आ जाएगा -34 प्लस 33। अब हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -34 प्लस 9 इज 25 और 34 के साथ साइन माइनस का है और 34 ग्रेटर नंबर है तो यहाँ पे 25 के साथ माइनस आ जाएगा ओवर 3 प्लस स्क्वायर रूट -34 प्लस 18 इज -16 ओवर 3 इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -34 प्लस 33 इज -1 ओवर 3। अब हमारे पास अगर कोई ऐसे नंबर्स हों जिनमें स्क्वायर रूट के अंदर माइनस टर्म आ रही हो, लेट्स से -1, तो इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। और स्क्वायर रूट ऑफ -1 हमारे पास किसके इक्वल होता है आयोटा के। आयोटा बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लेक्स नंबर को। इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ -5 हमारे पास क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 और स्क्वायर रूट ऑफ -1 की जगह ये आयोटा लिख देंगे। ये आई जैसा दिखने वाला सिंबल इसको आयोटा बोलते हैं। इसी तरह हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसमें स्क्वायर रूट के अंदर माइनस साइन इन्वॉल्व हो रहा है तो हमारे पास क्या आ जाएगा -25/3 जो कि स्क्वायर रूट में है, इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 25/3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1 प्लस इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ -16/3 को हम लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 16/3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1
और राइट साइड पे हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1/3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1। अब यहाँ पे जो स्क्वायर रूट ऑफ -1 है इसकी जगह आयोटा आ जाएगा, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25/3 इंटू आयोटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 16/3 इंटू आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/3 इंटू आयोटा। अब अगेन ये जो फ्रैक्शंस आ रहे हैं इनके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के साथ स्क्वायर रूट को सेपरेट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 विच इज़ 5 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 और साथ आयोटा प्लस ये जो 16 है ये कंप्लीट स्क्वायर है 4 का, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 और साथ आ जाएगा आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज़ 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा। लेफ्ट साइड पे हमारे पास एलसीएम आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 और न्यूमरेटर में आ जाएगा 5 आयोटा प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा। लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा 5 आयोटा प्लस 4 आयोटा इज 9 आयोटा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा। अब यहाँ पे देखा जा सकता है ये दोनों साइड्स हमारे पास सेम नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू -34/3 इज एन एक्सट्रेनियस रूट। तो सॉल्यूशन सेट में हमारे पास आ जाएगा सिर्फ -2। अब हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट में एक ही टर्म आ रही है वो है -2 और यही टर्म जो हमारी इक्वेशन है रेडिकल इक्वेशन उसको सेटिस्फाई कर रही थी, तो उस इक्वेशन का एक ही रूट है और एक जो दूसरा हमारे पास वैल्यू आई थी वो एक एक्सट्रेनियस रूट है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने रेडिकल इक्वेशंस की जो सेकंड टाइप है उसको डिस्कस किया विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। नेक्स्ट लेक्चर में जो टाइप 3 है रेडिकल इक्वेशंस की हम उसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.4 वो स्टार्ट करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।